स्वामी विवेकानंद हमेशा से युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और रहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग आगे देखना चाहते हैं। सत्य ही सनातन है और सनातन ही विज्ञान का आधार भी है। युवा शक्ति यानी कि राष्ट्र की शक्ति। स्वामी विवेकानंद की 164वीं आज जयंती है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रखा था। बड़ी संख्या में जो युवा थे वो योगी को सुनने आए थे और योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर जो युवा थे उनसे अपील की है कि स्वामी विवेकानंद की बातें जो हैं, जो उन्होंने संदेश दिया था, उसको आत्मसात करो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज आप लोग आए थे यहाँ पे, सुने योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। पहली बार स्वामी विवेकानंद ने कही थी और उस समय जब ये बातें कही थी, जब स्थिति परिस्थिति सही नहीं थी, लोग हिंदू कहने से डरते थे। कैसे देखते हैं? देखिए, स्वामी विवेकानंद हमेशा से युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और रहेंगे, क्योंकि उनके कार्य ऐसे थे। और जो गर्व से कहो हम हिंदू हैं की बात आती है, वो इसलिए आती है कि जो हमारी प्राचीनता, हमारी सनातन जो हैं, वो पूर्णतः वैज्ञानिक हैं। और वैज्ञानिक होने के साथ साथ इतनी अच्छी हैं कि आप किसी भी चीज़ को देखें, हमारे कोई भी प्रोसेसेस हैं युवाओं को लेके या फिर तमाम चीज़ों को लेके, वो पूर्णतः हमारे जड़ से जुड़ी हुई हैं, हमारे विकास से जुड़ी हुई हैं और हमारे संपूर्ण विकास से जुड़ी हुई हैं। सत्य ही सनातन है। जी, ये कह सकते हैं कि सत्य ही सनातन है और सनातन ही विज्ञान का आधार भी है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को कैसे मुख्यमंत्री हैं, कैसे देखते हैं? एक संत शिरोमणि की तरह देखते हैं या फिर एक ऐसा राजा जिसने प्रदेश का कायाकल्प कर दिया? देखिए, जैसे ही ये बात आती है कि योगी को आप मुख्यमंत्री के तौर पे कैसे देखते हैं, तो निष्पक्षता मेरे मन में पहली चीज आती है कि निष्पक्षता। हमारे जो मुख्यमंत्री, उनके अंदर निष्पक्षता है। क्यों है? परिवार का न कोई लोभ है, न मोह है। आप देख लीजिए, और जितने भी लोग हैं, जितने भी विगत मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं परिवारवाद या तमाम चीज़ों से ग्रसित थे। लेकिन उनकी बहन, मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा था, उस वीडियो में उनकी बहन अभी भी कह रही थी कि हम तो महाराज जी को चलते हुए सन्यासियों में ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिले, बाद में पता चला कि है। पिताजी रो रहे हैं और स्थिति सबकी इकोनॉमिकल कंडीशन उसी है। और योगी जी का इंटरव्यू में जब यही प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये मैं केवल उनका ही भाई नहीं हूँ, ये प्रदेश मुझे देखना है। और उस समय आंखें उनकी नम हुई, तो वो उनकी इच्छा शक्ति और उनकी दृढ़ता को दिखाता है कि कितने निष्पक्ष हैं चीज़ों को लेकर और कितने अडिग हैं वो तमाम। योगी को प्रधानमंत्री भी पद के बड़े दावेदार हैं, क्योंकि बार बार ये बातें आती है मोदी के बाद। देखिए, युवा क्या चाहता है कि युवा के तौर पे मैं अगर देखूं तो भारत को समग्र विकास की तरफ ले जाने वाला वो व्यक्ति कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है। तमाम अटकलें अभी हम योगी जी के बारे में जान रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कह पा रहे हैं, ठीक है। तमाम और ऐसी चीज़ें नहीं जान पा रहे हैं, तमाम ऐसे और लीडर्स हैं जिनके बारे में शायद हम नहीं जानते हों। तो अभी योगी जी के बारे में कह रहे हैं, तो हाँ, ये का आगामी दिनों में हम प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन अगर कोई और अच्छे विकल्प, कोई और अच्छे नेता मिलते हैं तो बिल्कुल उनका स्वागत होगा। जी। और भाई है, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? आशीष यादव। आशीष यादव जी, कैसे देखते हैं आज सीएम को? आप लोगों ने सुना, स्वामी विवेकानंद की बातें हो रही थी, और अभी यादव हैं तो एक थोड़ा सा छोटा सा सवाल हम आपसे ले लेंगे। अभी एक शिवराज जी यादव थे, उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं, हम यादव हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप कास्ट तो बाद में हैं, पहले हम हिंदू हैं, पहले देश है हमारा। और कहीं न कहीं अगर हम ये कहें कि हम यादव हैं, वो पंडित है, वो ठाकुर है, वो ब्राह्मण है, तो ये जातिवाद की बिरादरी बात हो गई। और आप पहले तो आप ये देखिए कि हम हिंदू हैं, पहले हमारा देश है, फिर बाद में हम हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए हम सीधा जानते हैं, जो अगर कहीं ना कहीं कह रहे हैं भाई, तो हो सकता है कुछ उनका रहा हो, या हो सकता है भाई वो स्पेशल रहे हो, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। उस तौर पे योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल कैसा देखते हैं, कैसा काम? सर बढ़िया बढ़िया है, एकदम बढ़िया। क्या बातें आपको पसंद लग रही है योगी की? सर उनकी सबसे बड़ी बात है कि कुछ भी अगर वो निर्णय लेते हैं तो ये नहीं है कि नहीं एक पक्षपात के लिए ले या अपनी बिरादरी के लिए ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है वो सबके लिए है, पूरे देश के लिए है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। स्वामी विवेकानंद को लेकर क्या कुछ कहेंगे? सर ज़्यादा तो कुछ नहीं कह पाएंगे उनके लिए, इसलिए कि भाई उनको प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। जी जी, इसीलिए हमने आपसे पहले ही बोल दिया कि मैं उनके लिए जितना भी कहूँ उतना ही कम है जी। उनका एक कहनाम है कि आप तब तक चलिए, नहीं चल सकते हैं तो बैठिए, नहीं बैठ के चल सकते हैं तो रेंगिए, लेकिन रुकिए मत, जब तक मंजिल नहीं मिलती तब तक आप रुकिए मत। ठीक, देख सकते हैं मैम भी, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, आज आप लोग सीएम को सुन रहे थे और कई सारी बातें हुई, कैसे देखते उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ? बहुत अच्छे हैं सर, और हम युवाओं की यही कामना है कि
योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग आगे देखना चाहते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री के तौर पे क्यों, वजह क्या है? वजह है सर, हम युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, नई नई योजनाएं ला रहे हैं सर, और क्या चाहिए हम लोगों को। अच्छा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से हम कहेंगे हिंदू हैं भाई, हम हिंदू हैं तो क्यों इसमें घबराना क्या। लेकिन अभी एक यादव जी थे, उन्होंने कह दिया कि हम पहले यादव हैं फिर हिंदू हैं। उनको कहने दी, वही नहीं, हम यादव हैं। उनका कहना है ना, उनका मानना है, हमारा मानना है भाई हिंदू हैं तो हम हिंदू हैं। अच्छा, ये जो तमाम लोग आरोप लगाते हैं, यूं कहे कि निराधार ही रहता है, लेकिन तमाम जो समाजवादी पार्टी और अलग अलग पार्टी के लोग कहते हैं कि ठाकुरवाद बहुत बढ़ रहा है योगी आदित्यनाथ। ऐसा कुछ नहीं है, सभी जात पात को देख करके माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, ये सबका अपना अपना भ्रम है। सब बढ़िया काम हो रहा है प्रदेश में। यस यस। कहाँ से आए हैं आप लोग? मलैया से। मलैया उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कितना आपको गर्व है हिंदू में? बहुत गर्व है, हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद से क्या कुछ सीखते हैं, क्या कुछ जो उनका संदेश था? जी, वो कहते हैं कि चलो अपने मार्ग पे, जो जब तक हम मंजिल ना मिल पाए करना है। हम युवा शक्ति हैं, हम अपने अंदर के क्षमता को पहचान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। भविष्य में आगे क्या सोच रखी है? सर बस अपनी लाइफ पे फोकस करना, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, कुछ बनना है, उनके लायक पढ़ना है कुछ, कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ आगे कर सकें। जी। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार नाम है। कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आए हैं। मुरादाबाद से आए हैं। जी हाँ। आए, क्या सुने, क्या कुछ अच्छा लगा? जी जी बोले तो इधर देखिए। जी, योगी जी ने बहुत ही अच्छा किया है, युवाओं के लिए एक नया मार्गदर्शन दिया है और बताया है कि युवा एक खेल प्रतिस्पर्धा के माध्यम से एक नया रास्ता प्रदान कर सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। और युवा हमारे देश की शान है, युवा निरंतर प्रयास करते रहे। योगी जी ने अनेक प्रकार के स्टेडियम की स्थापना भी की है और हर एक जगह खेल मैदानों का निर्माण किया। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, योगी जी को लेकर क्या कुछ कहेंगे, कैसे नेता हैं? ये बहुत ही जुझारू कर्मठ ईमानदार नेता हैं और हमारे सनातन धर्म के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। इन्होंने बहुत बहुत अच्छे काम किए, हमारी संस्कृति को अच्छी तरीके से वापसी किया है और गरीबों के लिए आवास दिए हैं और भी अनेक अनेक प्रकार के कार्य किए हैं। देख सकते हैं तमाम जो युवा हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो यहाँ पे इन लोगों को संबोधित किया है, वो लोग यहाँ से क्या कुछ सीख कर जा रहे हैं। लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बड़ा ही गौरवान्वित दिन है, एक इतिहास वाला दिन है, बड़ा दिन है, क्योंकि 164वीं जयंती है स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे वो, और जब भी वो बोलते थे तो उनके हर एक शब्द में जादू होता था। युवा को एक सीखने का मौका मिलता था, युवा को आगे बढ़ने का एक मौका मिलता था, और इसीलिए स्वामी विवेकानंद की लोकप्रियता आज भी युवाओं के दिल और दिमाग में बरकरार है। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। इधर भी देख सकते हैं कि तमाम जो मुस्लिम बच्चियां हैं वो भी यहाँ पर आज योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए आई थी। कहाँ से आए हैं आप लोग? मड़ियाव से। मड़ियाव से आए हैं जी। सुने सीएम योगी आदित्यनाथ को? जी। क्या कहे? बहुत अच्छा ही था, मतलब क्या जो भी बोले वो बहुत अच्छा था। क्या नाम है आपका? हिबा। 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 हिबा जी, सीएम को सुन रही थी आप लोगों ने, क्या कुछ संदेश दिया सीएम ने? बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और कार्यों को बताया। स्वामी विवेकानंद को जानते हैं जिनकी तस्वीर लगी है? जी। क्या इनसे कुछ सीख मिलता है आप लोगों की? वो कहते हैं उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना प्राप्त हो जाए। जी जी, मिलती है, सीख मिलती है। क्या करते हैं अभी आप? हम पढ़ाई करते हैं, कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। आज युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में योगी आदित्यनाथ तमाम युवाओं को संदेश दे रहे थे और कह रहे थे कि अपने जीवन में हमें स्वामी विवेकानंद जी की संदेशों को आत्मसात करना चाहिए, उनके विचारों पर चलना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि आखिर में मंजिल कैसे मिलती है। अगर आप मंजिल पाना चाहते हैं, आप चल सकते हैं तो चलिए, दौड़ सकते हैं तो दौड़िए, रेंग सकते हैं तो रेंगिए, लेकिन किसी भी तरीके से आपके चिंतन और पूरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि आप अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो आप प्राप्त 100% करेंगे, क्योंकि युवा जो होता है वो सबसे ज्यादा ऊर्जा उसके अंदर होती है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ संजय पांडे, फिल्म डेस्क, लखनऊ।